एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो का टॉपिक है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होती है, क्या होती है, कैसे रिलीज करें, कैसे हील करें, क्या कार्मिक रिलीज मेडिटेशन करें, क्या कॉर्ड कटिंग करें, क्या ऐसे बहुत सवाल आते हैं विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी हीलिंग। मेरी यूनियन में भी मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में थी एंड कहीं ना कहीं इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू हील द थर्ड पार्टी सिचुएशन। और अभी भी बहुत बार आता है कि फेजेस में थर्ड पार्टी हीलिंग आती है। तो हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि थर्ड पार्टी हीलिंग कोई भी हो सकती है। यूजुअली हमें गॉड ने एक पर्टिकुलर तरीके से बनाया है, ठीक है। अगर मुझे बनाया XYZ मेरी कोर वैल्यूज के साथ में, मेरे कोर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में, बट ओवर द टाइम, लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम, हम नई नई चीजों को अडेप्ट करते हैं अपने आसपास के वातावरण से, लाइफस्टाइल से, लोगों की इंस्पायर होके। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें अपने कोर से अलग कर देती हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको वेनिला पसंद है, बट आपको देखते हो आप किसी को कि यार इसको स्ट्रॉबेरी पसंद है एंड ये बहुत पॉपुलर इंसान है, तो आप वेनिला छोड़ के स्ट्रॉबेरी खाने लग जाओगे और फिर आपको स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद आने लगेगी, बट कोर में आपको स्ट्रॉबेरी इतनी पसंद नहीं है। सिमिलरली ऐसे ही जब हम फॉल्स आइडेंटिटी चढ़ाते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर, वहां हमारी एक फॉल्स पर्सनालिटी क्रिएट होती है जो कि मोस्टली थर्ड पार्टी के फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। अब ये आपकी कोर के ऊपर की एक पर्सनालिटी है, तो आप एक तरीके से जब जर्नी शुरू करते हो, हीलिंग शुरू करते हो, आपको लगता है ये तो मैं ही हूं। सिमिलरली आपके ट्विन फ्लेम को भी ये इल्यूजन क्रिएट होती है कि यार ये मेरी ट्विन फ्लेम है। ये मतलब मे बी वो टर्मिनोलॉजी से ना जाएं, बट उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मेरी ट्विन फ्लेम है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनको एनर्जी आपकी आती है, बट क्योंकि वो फॉल्स बिलीव्स, वो थर्ड पार्टी पूरा रिप्रेजेंटेशन होती है आपके फॉल्स बिलीव्स का, तो उनको लगता है कि यार ये सही है, ये तो इनफैचुएशन हो गया मेरी ट्विन फ्लेम, जो ट्रू ट्विन फ्लेम है उसके साथ में, थर्ड पार्टी ही सही है। तो उनको बहुत सिमिलैरिटीज दिखते हैं, उनको आप में और आपके उनके कार्मिक में बहुत सिमिलैरिटीज दिखेंगे। तो इसका एक तरीका क्या होता है कि आप जब मिरर एक्सरसाइज करते हो, आप एक चॉइस बनाओ दैट आई चूज टू लिव माई ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। मतलब मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहूंगी, और उसके लिए मुझे हर दिन चेंज होना पड़ेगा तो मैं होंगी। मे बी मुझे पहले क्लबिंग बहुत पसंद थी, बट अब मुझे घर पे रहना पसंद है। अब मुझे नेचर ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, या प्रॉबेबली मुझे पहले ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी बट अब मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। तो इन चीजों पे क्लियर होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है थर्ड पार्टी हीलिंग का। सेकेंड पिलर होता है कि हमें बचपन से स्पेशली इंडियन कॉन्शियसनेस में सिखाया है कि अतिथि देवो भव। तो हम उस कॉन्सेप्ट को ऐसे सोच के बैठ गए हैं कि मतलब हमारे अलावा हर कोई हमारी लाइफ में है, कुड बी योर पेरेंट्स, कुड बी योर फ्रेंड्स, जहां पे हम अपने से ज्यादा प्रायोरिटी किसी और को देने लगते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये फैमिली या फ्रेंड्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो, या आपके करियर तक रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, या आपके एडिक्शंस तक एक्सटेंड हो सकता है, ये आपके कुछ हैबिट्स और पैटर्न्स के ऊपर एक्सटेंड हो सकता है। तो या आप ये सोचो एट द कोर कि यार मैं वर्दी नहीं हूँ इतनी ज्यादा अबंडेंस के लिए, इतनी ज्यादा हैप्पीनेस के लिए, तो वो भी थर्ड पार्टी के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकता है, क्योंकि वहां आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, बट अपनी विक्टिम कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ये सोच के कि यार मैं इतना अच्छा नहीं हूं या मैं इतनी अच्छी नहीं हो सकती। ये एक प्रॉबेबली रीजन होता है जहां पे आपके कुछ पिलर्स की वजह से, इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है। अब थर्ड पार्टी के लिए जो लोग ऑलरेडी हील कर रहे हैं, हम तो कितने सालों से हील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जाती ही नहीं है। आप एक चीज समझो कि उन आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में वो थर्ड पार्टी कितने सालों से है, राइट। बट हो सकता है वो थर्ड पार्टी कुछ कुछ जगहों पे मिरर कर रही है आपके ट्विन फ्लेम को भी, और उनके एक सर्टेन लेसन्स अटैच है आपके ट्विन फ्लेम के साथ।
जो कि थर्ड पार्टी ही दे सकती है। तो आप जितना इस चीज के ऊपर सल्व करोगे कि यार ये क्यों नहीं जा रही है या ये क्यों नहीं जा रहा है, ये क्या करता है, ये क्या नहीं करता है, मतलब आपको हर चीज जाननी है, आपको स्टॉप करना है, वहीं आप थर्ड पार्टी को अपनी पावर धीरे धीरे देना शुरू कर देते हो। और ट्विन फ्लेम वहीं आपको वो मिरर करने लगेगा, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थर्ड पार्टी को देने के लिए। आपका अपसेट इतना माइन्यूट भी हो सकता है कि यार इसने थर्ड पार्टी को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे स्टॉक किया, बट वहां भी आपकी जो फीलिंग आ रही है, डोंट इनवैलिड दैट फीलिंग, उस फीलिंग को भी वैलिडेट करो एंड फील योर फीलिंग्स, एंड इट्स सेफ टू फील ऑल दीज फीलिंग्स। अगर आप उसमें सोचो कि नहीं यार मैं तो बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रही हूँ, दैट मीन्स वो पोजेसिवनेस आपके अंदर है, ट्रस्ट नहीं है। एक सेकेंड के लिए भी आपके अंदर अगर वो फीलिंग आई, दैट नीड्स टू बी हील्ड। एंड देयर मेनी, एंड ये थर्ड पार्टी हीलिंग आपकी फेजेस में आ सकती है। हो सकता है कि आपने एक फेज में हीलिंग करी और फिर आपको लगे कि थर्ड पार्टी की एनर्जी क्लियर हो गई है, एंड 6 महीने बाद आपको फिर से थर्ड पार्टी की एनर्जी फील होने लगे, तो आप दोबारा हील करो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग की यार ये तो दोबारा आ रही है। ये दोबारा नहीं आ रही, ये आपको और डीप लेके जा रही है। और जैसे जैसे आप फेज बाय फेज थर्ड पार्टी की हीलिंग आप करते रहेंगे, यू विल फिजिकली में शायद आपको लगे कि अभी भी ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, उसके साथ रहता है या उसके साथ जो भी करता है। बट एनर्जेटिकली उस चीज का इम्पैक्ट जैसे जैसे आपके अंदर कम होने लगेगा, इनर कनेक्शन जो थर्ड पार्टी और ट्विन फ्लेम का इमोशनल जो भी एक अटैचमेंट बेस्ड बॉन्ड होता है, रन एंड चेज बॉन्ड होता है, कार्मिक बॉन्ड होता है, वो छूटने लगता है। एंड इसी चीज को आपको कंटिन्यू करते जाना है, और देयर विल बी अ टाइम द थर्ड पार्टी विल कंप्लीटली गो। एक वो जरा सी डोर भी जो बची है वो भी चली जाएगी। इसके लिए आगे आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, आपको बिल्कुल कॉर्ड कटिंग नहीं करनी है थर्ड पार्टी और ट्विन फ्लेम की, क्योंकि आप एक चीज समझे, थर्ड पार्टी के साथ ट्विन फ्लेम्स के कुछ स्पेसिफिक लेसन्स हैं, तभी वो ही पर्टिकुलर सोल ट्विन फ्लेम की लाइफ में आए। कोई और भी आ सकता था, फैमिली के रूप में थर्ड पार्टी क्रिएट हो सकती थी, काम के रूप में थर्ड पार्टी क्रिएट हो सकती थी, या किसी और रूप में थर्ड पार्टी क्रिएट हो सकती थी। वाई अ स्पेसिफिक पर्सन? क्योंकि उनके कुछ लेसन है। जितना आप फोर्स करोगे कि मैं कार्मिक रिलीज मेडिटेशन करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मे बी आप उनके कॉर्ड्स रिलीज कर दोगे और वो फिजिकली वो चली जाएंगी, बट लेसन तो आपके ट्विन फ्लेम ने नहीं सीखे। तो दोबारा कोई पर्सन मैनिफेस्ट होगा, जिस केस में यूजुअली लोग 2 या 3 से ज्यादा थर्ड पार्टीज अपनी सिचुएशन में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो दोबारा कोई पर्सन आएगा, फिर वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ इन्वॉल्व होगा, फिर एक नई तरीके की लेसन के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम के बारे में जानेंगे, आप ये वो ट्विन फ्लेम अपने लेसन सीखेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, आप ये जो कॉर्ड कटिंग करते हैं, बेसिकली अगर आप डीप जाए अपनी इंटेंशन से पूछे, तो आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स को कि भैया यूनिवर्स ले जाएगा इस इंसान को मेरे ट्विन फ्लेम और मेरे यूनियन से दूर। तो आप चाहते हो कि मैं चार्ज अपने हाथ में लूं, इन दोनों के कॉर्ड्स कट कर दूं, इन दोनों को रिलीज कर दूं, कार्मिक से इसको सरेंडर करती जाऊं, या कोई स्पेल कास्ट कर दूं, या कोई हीलिंग कैंडल मैजिक कर लूं, ताकि मेरे को भरोसा रहे हो रहा है। उस वजह से आप और डिले ही क्रिएट करते हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पिलर है इस जर्नी में वो है ट्रस्ट और सरेंडर। ट्रस्ट कि योर यूनियन इज रियल, ट्रस्ट यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर वन, ट्रस्ट आप दोनों लेसन ले रहे हो, जैसे जैसे आप हीलिंग कर रहे हो और अपने लेसन ले रहे हो, आपका ट्विन फ्लेम भी लेसन ले रहा है, वो फिजिकल एस्पेक्ट से लेसन ले रहा है। तो इस चीज में पंगे मत क्रिएट करो और हील करो, एंड हील करते जाओ, रिलीज कंट्रोल एज मच एज यू कैन, बिकॉज दैट्स द फास्टेस्ट वे, दैट्स द शॉर्टेस्ट वे थ्रू मिरर एक्सरसाइज। अगर आप अभी तक हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे साथ अपना इंट्रोडक्टरी सेशन बुक कर सकते हैं। और इस सैटरडे मेरी एक वर्कशॉप आ रही है ऑन थर्ड पार्टी क्लियरेंस, जहां पे हम इस टॉपिक, इस एनर्जी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें डीप जाएंगे और साथ में हीलिंग भी करेंगे थर्ड पार्टी की। और आपको मैं होमवर्क भी दूंगी कि आपको कैसे इस हीलिंग को कंटिन्यू करना है, ताकि आप थर्ड पार्टी से जल्दी से छुटकारा पाए।
So I would like to see you in my upcoming workshop. Do register for it. Thank you very much. Namaste.